देखिए ये क्वेश्चन जो है 2023 से पूछा गया था, बोर्ड यूपी है और पेपर का सेट है 346 BS है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ग पार्ट है। इसमें देखो क्या है, हमारे पास एक करंट की इक्वेशन दी गई है, एक वोल्टेज की इक्वेशन दी गई है, ठीक है। इसके बाद बताया जा रहा है कि धारा का VRMS बताना, सॉरी IRMS बताना है, वर्ग माद मूल मान बताना है इसके बाद आवर्तकाल भी बताना है और फिर धारा और वोल्टेज में क्या फाई है, फेज डिफरेंस है, ये बताना है, जिसको कलांतर कहा जाता है। कैसे करेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दोनों की जनरल इक्वेशन लिखनी होगी। दोनों की जनरल इक्वेशन का मतलब है कि हमारे पास जो दिया है पहले उसको लिख लो। क्या दिया गया है? I इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 3.5 साइन 628 t प्लस पाई बाई कितना है? 6 है, ठीक है। ये हमारे पास करंट की इक्वेशन है, धारा की। एंड दूसरी इक्वेशन जो दी गई वोल्टेज की, V इज इक्वल टू 28 साइन, ठीक, साइन 628 t माइनस का पाई बाई 6 है, ठीक है। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन की जो मानक इक्वेशन होती है, जो जनरल इक्वेशन होती है धारा की और वोल्टेज की, उसको लिखना है। तो मानक इक्वेशन क्या होती है? मानक बोलें या जनरल बोलें, मानक या स्टैंडर्ड या फिर समान मानक समीकरण। मानक समीकरण क्या होता है हमारे पास? I इज इक्वल टू होता है, यहाँ पर लिखा जाता है IRMS, सॉरी यहाँ पे लिखा जाता है I नॉट, इसको कैपिटल I कहते हैं तो स्मॉल I लिख देते हैं। I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव 1 मान लेते हैं, ठीक है। 5 1 मान लें या 5 2 मान लें एंड फिर ये क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास V इज इक्वल टू होता है, यहाँ पर भी V नॉट होता है साइन ओमेगा टी प्लस 5 2 मान लेते हैं, ठीक है। समझ रहे ना बात को? 5 1 और 5 2 मान लिया है। तो यहाँ पर देखो, ये हमारे पास जब इससे कंपेयर करोगे तो I नॉट की वैल्यू आएगी, V नॉट की वैल्यू आएगी, लेकिन जो हमें निकालना है बस उतना ही निकालना होगा। क्या निकालना है? धारा का वर्ग माद मूल मान। तो हम कंपेयर करके केवल I नॉट निकाल लेंगे। आवर्तकाल निकालने के लिए ओमेगा चाहिए, ओमेगा निकाल लेंगे। फिर फेज डिफरेंस के लिए दोनों का जो फाई है उसको निकाल लेंगे। समझ गए? तो चलो फिर करते हैं। तो यहाँ से क्या करोगे, तुलना करते हैं। तुलना करने पर यहाँ पर हमारे पास I नॉट कितना आ जाएगा? I नॉट हमारे पास आ जाएगा 3.5, ठीक है, एम्पियर। करंट एम्पियर में ही रहती है। और इसके बाद ओमेगा जो आ जाएगा, ओमेगा दोनों में देखो ये और ये सेम है ना, 628, ठीक है, ओमेगा आ गया। इसके बाद क्या है हमारे पास? फाई 1 निकाल लो। फाई 1 की वैल्यू कितनी आई है? पाई बाई 6। और फाई 2 की वैल्यू कितनी आई है? माइनस का पाई बाई 6। ये बात समझ में आई ना? इस वाली इक्वेशन की तुलना इससे करेंगे और इसकी इससे करेंगे। तो यहाँ से देखो I नॉट कितना आया? ये 3.5। और ओमेगा कितना आया? ये आया। और इसके बाद फाई 1 इससे निकाला पाई बाई 6 और फाई 2 इससे निकाला पाई बाई माइनस का पाई बाई 6। यहाँ पर हमारे पास V नॉट की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी अगर निकालना चाहते हो तो पहले तो रिंग लाइट बंद करें इसकी। V नॉट की कोई जरूरत नहीं थी, अगर निकालना चाहते हो तो V नॉट बराबर हम कह सकते हैं, ये जो आगे लिखा हुआ है कहाँ गया? ये 28। लेकिन हमारे पास इसकी कोई इक्वेशन की जरूरत नहीं थी, तो बोल्ड होता है इसका, ठीक है। अब हमारे पास क्या काम है? जो पहला पार्ट पूछा गया है, धारा का वर्ग माद मूल मान यानी IRMS बराबर हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, इसको हमें निकालना है। तो IRMS क्या होता है? स्मॉल I है तो स्मॉल IRMS लिख देते हैं। ये होता है हमारे पास I नॉट डिवाइड बाई √2। सिंपल सा होता है। क्या होता है? I नॉट डिवाइड बाई √2। I नॉट की वैल्यू अभी हमने निकाली है, ये निकाली है, इसकी वैल्यू पुट कर दो 3.5 डिवाइड बाई √2। ये हमारे पास आंसर हो सकता है। अब क्या कर सकते हैं? √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे एक सीक्वेंस बना लेते हैं। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जब कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3.5 √2 और डिवाइड बाई 2। अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं जब 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर बचेगा पॉइंट यहाँ पर बचेगा 7 और यहाँ पे बचेगा 5। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी एम्पियर। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1.75 √2। अब इसको मल्टीप्लाई करना हो तो कर दो, कोई मतलब नहीं, आंसर ये भी सही है आपका। दूसरा पार्ट पूछा गया है,
दूसरा बात पूछा गया हमसे कि आवर्तकाल कितना होगा। तो आवर्तकाल के लिए हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। एफ हमारा फ्रिक्वेंसी होती है, यही फ्रिक्वेंसी 1/t के बराबर होती है। यहाँ 2 पाई डिवाइड बाई 1/t, इसी t की वैल्यू हमें फाइंड करना है। t बराबर क्वेश्चन मार्क इसमें दिया हुआ है। ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन पेपर में अभी निकाली थी 628, 268, ये हमारे पास ओमेगा निकाला था हमने। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इज इक्वल टू कर देंगे, यहाँ पर क्या होगा 2 पाई ऊपर रहेगा और नीचे क्या आएगा कैपिटल टी। कैपिटल टी हमको निकालना है, ठीक है। अब ओमेगा की वैल्यू तो निकाल लेंगे, कैसे निकालोगे, यहाँ पर हमें जो करना होगा, क्या करना होगा, पाई की वैल्यू को रखना होगा 3.14, क्या रखना होगा 3.14। तो ये हमारे पास टी इधर ले आते हैं और 2 पाई की वैल्यू 3.14 लिख देंगे, डिवाइड किससे करोगे 628 से। ये बात समझ में आ गई। इस वाले पार्ट को इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो यहाँ रख दिए। अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ पर जब करोगे इसका मल्टीप्लाई कर दो, आगे आ जाएगा क्या, एक बार और आगे कर देते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा। पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद है, तो पॉइंट को हटा के 10 की पावर -2 कर सकते हैं। ये समझ में आया। नीचे कितना है 628 है, इसको काट दोगे तो यहाँ से t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 की पावर -2 सेकेंड। ये -2 कैसे आया, समझ में आ गया कि नहीं। ये पॉइंट हटा देंगे तो 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। अब अगला पार्ट क्या पूछा गया है, एक पार्ट और पूछा गया है कुछ, ये फेज डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पर देखो फेज डिफरेंस के लिए क्या करोगे, फाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, मॉड के अंदर φ1 - φ2, φ1 - φ2 कर दो। मॉड का मतलब है कि अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको हमको पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो φ1 की वैल्यू कितनी है, φ1 की वैल्यू π/6 है, तो फाई इज इक्वल टू φ1 कितना है π/6 है, और φ2 कितना है, φ2 हमारे पास ये माइनस लगा हुआ है, ये माइनस के साथ और आएगा, तो माइनस का π/6। ये माइनस समझ में आया ना, पहले तो एक बार माइनस इसमें लगा ही हुआ है, दूसरा माइनस ये आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा π/6 और ये प्लस हो जाएगा π/6, तो यहाँ से करोगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और एलसीएम 6 आया, यहाँ आ जाएगा 2 पाई। फिर इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से π/3 बचेगा, π/3 बोले तो 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। एक आंसर ये भी कह सकते हो, अगर रेडियन में देना है डिग्री में देना, तो ये दोनों आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, और कुछ नहीं पूछा गया इसमें, ठीक है। सिंपल सा है, बस हमें कंपेयर करना आना चाहिए इक्वेशन को। एक इक्वेशन ये हमारी थी जो हमारे पास मानक इक्वेशन थी, समीकरण, इससे हमने कंपेयर किया है इन दोनों इक्वेशन को जो ऊपर इक्वेशन दी गई हैं, ठीक। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ सकते हैं। अब आपको समझ में आता है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और अपना सपोर्ट भी देना है। मैं बार बार बोलता हूँ, आपका कोई सा भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसमें क्वेश्चन भेजिए, फिर क्वेश्चन का वीडियो बना के आपको दे देंगे, ठीक है, जितनी जल्दी हो सकेगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट यही है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।